हेलो व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे ब्लड टेस्टिस बैरियर के बारे में। ये टॉपिक रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी का पार्ट है। रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस है। टेस्टिस इज़ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ मेल एंड टेस्टिस के अंदर एक ब्लड टेस्टिस बैरियर है। तो क्या ये ब्लड टेस्टिस बैरियर है, जिसको शॉर्टकट में बीटीबी कहते हैं? इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये क्या फंक्शन करता है, इसका लोकेशन कहाँ पर है, ये सब डिटेल्स ये वीडियो में हम जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं टुडेज टॉपिक, दैट इज़ ब्लड टेस्टिस बैरियर। तो ये जो ब्लड टेस्टिस बैरियर है, ये ब्लड एंड सेमिनिफरस ट्यूबल्स, ये दोनों के अंदर एक फिजिकल बैरियर क्रिएट करता है। तो सेमिनिफरस ट्यूबल्स के अंदर जर्म सेल है एंड सर्टोली सेल है। जर्म सेल डेवलप्स टू फॉर्म स्पर्म एंड सर्टोली सेल गिव न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग जर्म सेल एंड इट्स मेन फंक्शन इज नॉरिशमेंट, यू नो। जो ब्लड एंड सेमिनिफरस ट्यूबल्स है, इसके अंदर एक बैरियर है, फिजिकल बैरियर, जिसको ब्लड टेस्टिस बैरियर कहते हैं। और ये जो बैरियर है, ये एक्चुअली दो सर्टोली सेल के अंदर फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ गैप जंक्शन। इसलिए ब्लड टेस्टिस बैरियर को सर्टोली सेल बैरियर भी एक बुक में लिखा जाता है। ये जो ब्लड टेस्टिस बैरियर है, ये दो सर्टोली सेल के अंदर एक जंक्शन फॉर्मेशन करता है, जो जंक्शन प्रिवेंट करता है ब्लड में जो सब एंटीबॉडी है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, उसको अंदर एंटर करने में, क्योंकि वो एंटीबॉडी जाकर स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसलिए ये बैरियर है। तो ये ब्लड टेस्टिस बैरियर फॉर्मेशन होने से दो कंपार्टमेंट क्रिएट होता है। एक बासल कंपार्टमेंट, जिसके अंदर सब स्पर्मेटोगोनिया रहते हैं या जर्म सेल रहते हैं, और एक होता है एड लुमिनल कंपार्टमेंट। जो एड लुमिनल कंपार्टमेंट है, इसके अंदर मैच्योर स्पर्मेटिड्स रहते हैं, स्पर्म रहते हैं। तो ये दोनों जो कंपार्टमेंट है, इसके मिडिल में ये ब्लड टेस्टिस बैरियर होता है। ठीक है। ब्लड टेस्टिस बैरियर का क्या क्या सब पार्ट्स है, इसमें बहुत सारा जंक्शन होता है। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स ऑफ जंक्शंस, जैसे कि टाइट जंक्शन होता है, एक्टोप्लाज्मिक स्पेशलाइजेशन जंक्शन होता है, डेस्मोजोम होता है, गैप जंक्शन होता है। दीज आर प्रेजेंट इन ब्लड टेस्टिस बैरियर। तो सेमिनिफरस ट्यूबल्स के अंदर जो सब सर्टोली सेल है एंड जर्म सेल है, ये दोनों को सेपरेट करने के लिए, जैसे कि ब्लड का जो फ्लो होता है वो सर्टोली सेल के अंदर एंटर हो जाता है। इसलिए सर्टोली सेल के अंदर अगर कंपार्टमेंट नहीं रहेगा तो क्या होगा, एंटीबॉडी अटैक होगा। इसलिए ये जो बैरियर है, ये फॉर्मेशन होता है। इसका रोल क्या है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर दिया इसका रोल। अब हम इसका फंक्शन जानेंगे। द प्रेजेंस ऑफ ब्लड टेस्टिस बैरियर अलाउ सर्टोली सेल टू कंट्रोल द abdominal environment in which germ cell develop by influencing the chemical composition of the luminal fluid। जो सेमिनिफरस ट्यूबल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है, उसको लुमिनल फ्लूइड कहते हैं। और वो फ्लूइड में एंड्रोजन होता है, ईस्ट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, हाँ, बहुत सारा एंजाइम्स भी होते हैं, एस्पार्टिक एसिड भी होता है। तो ये सब चीज़ स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। इसलिए जो दो कंपार्टमेंट बन गया, एक कंपार्टमेंट में मैच्योर स्पर्मेटोगोनिया रहते हैं, एक में इमैच्योर स्पर्मेटोगोनिया रहते हैं। तो जो एडलुमिनल कंपार्टमेंट है, इसमें मैच्योर स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स, ये सब रहते हैं। और इनका डेवलपमेंट होने के लिए एंड्रोजन हार्मोन चाहिए, जो कि लुमेन में है, सेमिनिफरस ट्यूबल्स के लुमेन में। एंड अगर एंटीबॉडी अटैक किया तो ये स्पर्म सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसलिए ये जो एब्डोमिनल कंपार्टमेंट है, उसको जो कंपार्टमेंट बासल कंपार्टमेंट है, वहाँ से अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड में एंटीबॉडी होते हैं जो कि अटैक करते हैं
फॉरेन पार्टिकल्स को, इसलिए इनके बीच में ब्लड टेस्टिस बैरियर काम करता है। ये जो ब्लड टेस्टिस बैरियर इम्यून सेल को प्रिवेंट करता है, एंटीबॉडी को प्रिवेंट करता है एंटरिंग टू द एब्डोमिनल कंपार्टमेंट, मतलब एंटर करने नहीं देता है। प्रोटेक्टिंग डेवलपिंग स्पर्म सेल फ्रॉम इम्यून अटैक, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस किए। और एक बार क्या होता है, ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स भी डेवलप होता है। एंड ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स मतलब खुद का बॉडी का सेल को डिस्ट्रॉय करना, ये चीज़ को भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि स्पर्म जो प्रोडक्शन होता है ह्यूमन के बॉडी में वो खुद का सेल्फ सेल है और उसको डिस्ट्रॉय करने में एंटीबॉडी हेल्प करते हैं, जिसको ऑटो इम्यून कहते हैं, ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स कहते हैं। तो ये ब्लड टेस्टिस बैरियर होने से ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स भी प्रिवेंट होता है, ये चीज़ भी हमको याद रखना चाहिए। तो ये हो गया ओवरऑल स्ट्रक्चर, फंक्शन, इंट्रोडक्शन, लोकेशन सब। ये नोट भी तुमको काम में आएगा, ये नोट यूज कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स आ सकता है। व्हाट इज़ ब्लड टेस्टिस बैरियर, तो इसको हम पार्ट पार्ट करके लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारा होगा इंट्रोडक्शन, क्या है ब्लड टेस्टिस बैरियर। सेकंड पार्ट में होगा लोकेशन, कहाँ पर ये होता है। थर्ड पार्ट में इसका स्ट्रक्चर, क्या क्या इसका कंपोनेंट्स है। फोर्थ पार्ट में इसका फंक्शन, ये क्या रोल प्ले करता है, जैसे कि इम्यून रेस्पॉन्स को प्रिवेंट करता है, ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स को प्रिवेंट करता है, टॉक्सिक मटेरियल को एंटर करने नहीं देता। जितना भी फंक्शन है उसको पॉइंट करके लिखना है, ठीक है। आई होप ब्लड टेस्टिस बैरियर के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए रहता हूँ, थैंक यू।